तीन भुवन में सार प्रीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। खेड़ाला की तीसरी ढाल के ऊपर अपनी कक्षा गतिमान है। 8 छंद अपने पूरे हो गए थे। आज 9वें छंद के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। 9वें छंद का जो भाव है उसका भाव भाषण करेंगे। 9वें छंद में 9वां छंद भी अपना हो गया ना। 9वां भी हो गया था। हो गया ना 9वां छंद। परसों अपने 9वें छंद पे चर्चा हो गई थी। 10वां छंद आज लेंगे। 7 तत्वों में जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर तत्व और निर्जरा तत्व, 6 तत्वों के ऊपर अपनी चर्चा हो गई है। आज मोक्ष तत्व के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। वैसे तो चर्चा पिछली कक्षा में सामान्य चर्चा तो हुई थी कि इस जीव को लगता ही नहीं है कि मोक्ष नाम की कोई जगह संभव है, लेकिन मोक्ष नाम की अवस्था अवश्य है। आचार्य समंत वज्रदेव ने एक अतिशायन हेतु दिया है। जीव के अंदर आकुलता की कमी और अधिकता देखी जाती है। कभी जीव अधिक आकुलित होता है, कभी कम आकुलित होता है, कभी निराकुलित होता है, अल्प निराकुलता होती है, कभी अल्प आकुलता होती है, कभी बहुत आकुलता होती है। इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई अवस्था ऐसी भी होनी चाहिए जीव की कि जिसमें बिल्कुल भी आकुलता नहीं है। जैसे सोना है, सोना खदान में से निकाला और उसको 16 ताव की प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है। तो सोने को पहले ताव पे लगाया तो शुद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन अशुद्धि थोड़ी कम हुई। दूसरे ताव पे भी अशुद्धि कम हुई, तीसरे ताव पे भी अशुद्धि कम हुई। तो जैसे सोना जैसे जैसे आगे ताव पर लगता है वैसे वैसे उसकी अशुद्धि कम होती जाती है। जब पूरी 16 ताव की प्रक्रिया हो जाती है तो पूर्ण शुद्ध सोना प्रकट होता है। ऐसे ही इस जीव के अंदर आकुलता, आकुलता की कमी, ये दोनों चीजें देखी जाती हैं। आकुलता कब होती है? जब 5 इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति होती है, 4 कसायों की तीव्रता होती है, और जब इन विषयों से दूर होता है और क्रोधादि कसाय की मंदता होती है तो इसको आकुलता कम होती है। इससे ये पता चलता है कि कोई ना कोई अवस्था ऐसी अवश्य होनी चाहिए कि जिसमें जीव के दोषों की और कर्म आवरण की पूर्ण हानि हो जाने पर अतिशय निराकुल अवस्था प्रकट होनी चाहिए। लेकिन भूल क्या है जीव की? जीव ऐसा मानता है कि जैसे 5 इंद्रिय के विषयों में जैसा आनंद आता है उसी जाति का आनंद मुक्ति में होगा। है ऐसा विश्वास, भरोसा नहीं है। विश्वास किन जीवों को जागृत होता है? जो तत्व विचार करते हैं। तत्व विचार के बल से होती हुई कसायों पर भी वो विजय प्राप्त करते हैं, विजय जीत लेते हैं। प्रतिकूलताएं प्रतिकूलताएं भाषित नहीं होती हैं। आचार्य समंत देव के जिस छंद की हम बात कर रहे हैं वो देवागम स्तोत्र का है। उस छंद में आता है, दोषा वर्ण यो हानि निस्सेषा अस्ति अतिशायनात् क्वचिद्यथा स्वहेतुभ्यो बहिरंतर मलक्षय। मतलब क्या हुआ इसका? दोष आवरण यो, दोष और आवरणों की हानि, दोष और आवरणों की हानि होती है। कैसी हानि होती है? अतिशायनात्, अतिशय अतिशायन होने से। अतिशायन होने से माने कि जिसको दोष अधिक हैं उसको आवरण भी अधिक है, और जिसके अंदर दोष कम हैं उनके अंदर आवरण भी कम है। आवरण माने
आवरण माने कर्म का बंधन। जिसको क्रोधादि कषायों की तीव्रता है, उसको दुख की भी तीव्रता है। जिसको क्रोधादि कषायों की मंदता है, कमी है, उसको आकुलता की भी कमी और मंदता है। अतिशायनात, इसमें जो कमती और बढ़ती जो देखी जाती है, उससे यह सिद्ध होता है कि कोई ना कोई अवस्था ऐसी अवश्य आती है कि जब जीव के दोषों की पूर्ण हानि हो जाए, कसाय की पूर्ण हानि हो जाए, राग द्वेष की पूर्ण हानि हो जाए, तो जीव क्या हो जाएगा? पूर्ण वितरागी हो जाएगा, पूर्ण सुखी हो जाएगा। इसलिए मोक्ष नाम की अवस्था जीव की अवश्य ही होती है। ऐसी कोई अवस्था ना हो ऐसा संभव नहीं है। और वो अवस्था कब होती है? जब सभी कर्मों से जीव मुक्त हो जाता है। कौन कौन से कर्मों की अपन ने चर्चा की थी? त्रिविध कर्म मल, नो कर्म से, द्रव्य कर्म से और भाव कर्म से। इन तीनों कर्मों से मुक्त हो जाने पर जीव को नियम से मोक्ष होता है। और वह मुक्ति कैसी है? पूर्ण निराकुल है। सो शिव थिर सुखकारी। ऐसा जो मोक्ष है वो थिर है। थिर है माने कि एक बार मोक्ष प्रकट हो जाने पर जीव पुनः दुखी नहीं होता है। स्थिर अवस्था है। स्थिर क्यों है? कि भाई, जब ऐसी उत्कृष्ट अवस्था अपने को प्रकट होगी तो उस अवस्था को हम मिटने देंगे क्या? हम उस अवस्था का अभाव नहीं होने देंगे। हम ऐसा पुरुषार्थ निरंतर करेंगे कि ऐसी सुखरूप अवस्था निरंतर स्थिरता के साथ बनी रहे। सो शिव थिर सुखकारी, सकल कर्मों से रहित, जो पूर्ण निराकुल सुख है, जिस अवस्था में होता है उस अवस्था को मोक्ष कहते हैं। जीव को ऐसी मुक्ति को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। यदि ऐसी मुक्ति को लक्ष्य बनाएंगे तो हमारे सारे उद्यम उस मुक्तिपुरी की ओर गमन कराने वाले होंगे। यदि हम लक्ष्य देवादि गति बनाएंगे, संसरण बनाएंगे, तो दुखी होते रहेंगे। देखो, मनुष्य गति में, त्रियंच गति में, देव गति में, नरक गति में और मोक्ष में क्या अंतर है? ये अंतर है कि जीव को देव गति सदा काल नहीं रहेगी, लेकिन मोक्ष सदा काल रहेगा। जीव की मनुष्य गति सदा काल नहीं रहेगी, आयु प्रमाण रहेगी, आयु पूरी हो जाने पर छूट जाएगी। लेकिन मुक्ति सदा काल रहेगी। त्रियंच आदि गतियां, नरक आदि गतियां भी यद्यपि अशुभ गतियां हैं, आकुलता अधिक है, वहां पर दुख अधिक है, कसाई की तीव्रता है, तो भी वो गतियां सदा काल नहीं रहेंगी। कौन सी गति सदा काल रहेगी? मोक्ष सदा काल रहेगा। देखो, पहली लाइन में सकल कर्म ते रहित अवस्था, सकल कर्मों से पूर्ण मुक्त, पूर्ण रहित अवस्था का नाम है शिव। शिव माने मोक्ष। कैसा है मोक्ष? स्थिर है, स्थिर है। और कैसा है मोक्ष? सुखकारी, सुख रूप है, सुख उत्पन्न कराने वाला है। अच्छा, एक प्रश्न इसमें हम और शामिल कर लेते हैं कि ऐसी मोक्ष अवस्था किसकी अवस्था है? किसी क्षेत्र की अवस्था है, किसी काल की अवस्था है, किसी परद्रव्य की अवस्था है? तो कहते नहीं, ये सात तत्व जो है ना, इन सात तत्वों में जीव अज्ञान भाव के कारण स्वयं ही आश्रव बंध रूप हो रहा है। जब अपना आश्रव बंध रूप परिणाम को छोड़ करके आत्मा के लिए हितकारी वैराग्य और ज्ञान का अभ्यास करता है, तो वही जीव की अवस्था संवर और निर्जरा कहलाती है। और जब जीव पूर्ण सुखी हो जाता है तो जीव की ही अवस्था का नाम मोक्ष है। मोक्ष ढूंढने कहाँ जाता है? जैसे अन्य मत में देखो तो कहाँ पे? हरि की पैड़ी जाते हैं, हरिद्वार बोलते हैं ना, हरिद्वार। हरि माने भगवान, द्वार माने दरवाजा, समझ लो। वो जो वहां पे जिसकी मृत्यु होती है, वो कहाँ पहुंच जाता है? हरि के द्वार पे मरेगा तो हरि के घर में चला जाएगा, ऐसा मानता है। तो किसी स्थान विशेष का नाम मोक्ष नहीं। ऐसा नहीं है शिखर जी से मोक्ष होता है। शिखर जी से तो अनादि निधन 24 तीर्थंकर भगवान होते हैं, तो नियम से सम्यक शिखर से ही मोक्ष जाते हैं।
सम्य शिखर की भूमि इसलिए पवित्र नहीं है कि वहां से वर्तमान के 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं। वो भूमि इसलिए अत्यंत पवित्र है कि अनादि काल से भरत क्षेत्र में जितने भी तीर्थंकर होते हैं वो सभी सम्य शिखर से ही मोक्ष जाते हैं। जितने तीर्थंकरों का जन्म होता है मध्यलोक भरत क्षेत्र में, वो सभी का जन्म अयोध्या नगरी में होता है। इसीलिए हमारे लिए दो ही क्षेत्र अनादि निधन है भरत क्षेत्र के। कौन कौन से? एक अयोध्या और दूसरा सम्य शिखर। लेकिन सम्य शिखर कोई मोक्ष स्थल नहीं है। मोक्ष तो जीव की अवस्था है, अपनी अवस्था है मोक्ष। किसी पर द्रव्य की अवस्था का नाम मोक्ष नहीं है। निराकुल कौन होगा? सम्य शिखर निराकुल होगा कि मैं आत्मा निराकुल होऊंगा? वर्तमान हुंडाव सर्पणी काल में 4 तीर्थंकर अन्य स्थानों से मोक्ष गए। जैसे आदिनाथ भगवान कहाँ से मुक्त हुए हैं? अष्टापद कहते हैं, कैलाश पर्वत कहते हैं। अष्टापद तो वैसे बद्रीनाथ को अष्टापद कहते हैं। वहां पे भव्य दिगंबर जैन मंदिर बने हुए हैं। और चंपापुरी भागलपुर के पास में चंपापुरी जगह है, वहां पे मंदारगिरी पर्वत है, वहां से वासुपूज्य भगवान मुक्त हुए हैं। उसके अलावा नेमिनाथ भगवान गिरनारगिरी से ऊर्जयंत, उसका प्राचीन नाम है ऊर्जयंत शिखर से, ऊर्जयंत के शिखर से मुक्त हुए हैं। भगवान महावीर कहाँ से मुक्त हुए हैं? जल मंदिर है पावापुरी का, वहां से मुक्त हुए हैं। तो मोक्ष इन स्थानों पे है कि जीव की अवस्था का नाम? मोक्ष जीव की अवस्था का नाम है। देखो अभी तो हम वर्तमान भरत क्षेत्र में हैं, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में। हो सकता है अगले भाव में धातकी खंड द्वीप में चले जाएं, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, विदेह क्षेत्र में, या फिर पुष्करवर द्वीप के जो 2 भाग हैं उनमें 2 भरत, 2 ऐरावत, 2 विदेह, वहां भी उत्पन्न हो जाए। तो क्या मोक्ष नहीं होगा क्या? मोक्ष तो मध्यलोक में कहीं भी होगा जीव को। जीव की अवस्था का नाम मुक्ति है। ऐसी मेरी अवस्था है कि जो पूर्ण स्थिर और पूर्ण सुख सहित है, उस अवस्था का नाम मोक्ष। इस जीव को यह स्वीकार नहीं है कि ऐसी मेरी अवस्था हो सकती है। क्यों स्वीकार नहीं है? क्योंकि ऐसी अवस्था का कभी विचार नहीं किया, अभ्यास नहीं किया, परिचय प्राप्त नहीं किया। सूक्ष्मता से, गहराई से परिचय प्राप्त करे तो सोचे आगे की, नहीं तो कहाँ तक की सोचता है। जीव सोचता है जब तक देह है जीवन बीमा करा लेता है, एफडी कर लेता है, म्यूचुअल फंड में जमा कर देता है, धन संपत्ति का संग्रह करता है, इसके लिए कि जब तक देह है तब तक हमारी व्यवस्था बनी रहे। देह जाने के बाद मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, उसकी क्या व्यवस्था है? अरे देह रहते रहते ही हमको ऐसी व्यवस्था बना लेनी है कि जो अवस्था पूर्ण निराकुल हो, पूर्ण स्थिर हो, उस अवस्था का नाम मोक्ष। इस प्रकार से जीव तत्व के संबंध में, अजीव तत्व के संबंध में, आश्रव तत्व के संबंध में, बंध तत्व के संबंध में, संवर, निर्जरा और मोक्ष तत्व के संबंध में परिचय प्राप्त होने पर जीव युक्ति पूर्वक विचार करके निर्णय करता है कि ये 7 तत्व हैं, मैं जीव तत्व हूँ, है मेरा काम जानना देखना है, मैं अजीव तत्व नहीं हूँ। राग द्वेष के भाव संसार में बांधने वाला कोई भी भाव मुझे उपादेय नहीं है। मेरा काम तो संवर निर्जरा रूप वर्णन करना है और मोक्ष प्रकट करना, ये मेरा काम। इसीलिए 7 तत्वों में हेयोपादेय की व्यवस्था भी शास्त्रों में बताई गई। जीव तत्व क्या है? हेय है, ज्ञेय है या उपादेय है? तो कहते हैं जीव तत्व उपादेय है, क्योंकि ये सारी अवस्थाएं जीव की हैं। उस जीव तत्व को जानो, उसका अभ्यास करो, उसका परिचय प्राप्त करो। हैं? यदि मोक्ष की है कामना तो जीव नृप को जानिए। हैं? जीव को राजा, मोक्ष मार्ग का राजा है जीव। हैं? सबसे पहले जीव को मोक्ष मार्ग में स्थापित करना है।
है। मोक्ष मार्ग में जीव की स्थापना होती है, सबसे पहले मोक्ष मार्ग में जीव की स्थापना करनी है। इसलिए जीव सर्वोपादेय है, आश्रय करने की अपेक्षा उपादेय है। अजीव तत्व क्या है? अजीव तत्व मुझे सुख देता है कि दुख देता है? कि अजीव तत्व ना तो मुझे सुख देता है ना दुख देता है, वो तो ज्ञान में झलकता है। उदगल नभ धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी है जीव चाल। ये पांचों द्रव्य ना तो इष्ट बुद्धि करने योग्य हैं, ना अनिष्ट बुद्धि करने योग्य। कैसे हैं? ज्ञान में आते हैं, सहजता से जान लो। अच्छे हैं बुरे हैं, मुझे मिल जाएं मुझे नहीं मिले हैं, ऐसा विचार करना ये आश्रव बंध है। देखो, जीव तत्व अनादि निधन, अजीव तत्व भी अनादि निधन। कौन सा? उद्गल नव धर्म अधर्म काल। लेकिन अनित्य क्या है? अनित्य है आश्रव और बंध। आश्रव और बंध के भाव ये सदा काल नहीं रहेंगे। यदि हम आत्म सन्मुख पुरुषार्थ करें तो आश्रव नहीं रहेगा। क्रोध आदि करेंगे तो आश्रव रहेगा, क्रोध आदि नहीं करेंगे तो आश्रव नहीं रहेगा। तो आश्रव रखने योग्य है कि अभाव करने योग्य है? कि आश्रव तो दुखकार है ना, आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तिन्हे निर्वेरे। इसीलिए आश्रव बंध क्या है? ये है। ये जब तक है तब तक जीव दुखी रहेगा। देखो, मोह राग द्वेष के परिणाम, क्रोध मान माया लोभ के परिणाम कहाँ उत्पन्न होते हैं? शरीर में उत्पन्न होते हैं कि जीव में उत्पन्न होते हैं? जीव में उत्पन्न होते हैं। जीव की ही विभाव परिणति है। जैसे पीपल के पेड़ में लाख पैदा होती है, लाख पैदा होती है ना, लाख लाख टपकने लगती है लाल लाल रंग की। और जब पीपल के पेड़ में लाख निकलने लगे तो समझ लो कि वो पीपल का पेड़ सूख जाएगा, सूखना शुरू हो जाएगा उसका। तो वो लाख पीपल के लिए हितकारी है कि अहितकारी है? उत्पन्न होती है पीपल में, लेकिन पीपल के लिए ही क्या है? घातक है, घातक है। आश्रव बंध और जीव के बीच में एक संबंध शास्त्र में बताया है, बद्ध घातक। जीव बद्ध और आश्रव बंध भाव ये क्या है? घातक हैं। ये जीव का ही घात करते हैं, इसलिए ये है। आश्रव और बंध से हमें बचाता कौन है? बचाता है संवर और निर्जरा, ज्ञान और वैराग्य है। ज्ञान और वैराग्य हमारी रक्षा करेगा, आश्रव बंध से और कोई रक्षा नहीं करेगा। एक थाली में से धूप उठा करके अष्टकर्म दहना है धूपम निरुपामति स्वाहा कह देने से हमारे आश्रव बंध नहीं रुकेंगे, वो शास्त्र के अभ्यास से रुकेंगे। अब कोई ऐसा प्रश्न करे, जब शास्त्र के अभ्यास से रुकेंगे तो पूजा क्यों करवाते हो? पूजा बंद करवा दो मंदिर में। पूजा इसलिए करवाते हैं रोज, हैं क्यों करवाते हैं? हमको ये स्मरण रहे कि अष्ट कर्म है, ये अष्ट कर्म त्यागने योग्य है, ये रखने योग्य नहीं है। अष्ट कर्म है, इनके कारण क्रोध मान माया लोभ के परिणाम हैं। इनको भेद विज्ञान पूर्वक छोड़ना है, ये छोड़ने योग्य है। इसके लिए हम प्रतिज्ञा करते हैं। लेकिन आज जीवादि सात तत्व को जाने नहीं, खाली किताब में से पढ़ के आ जाए, पाठ ही पाठ है बस, उसका कोई लाभ नहीं है, बिल्कुल लाभ नहीं है। क्यों? क्योंकि पूजा तो आमनाय है ना, आमनाय। आमनाय माने जो हमने पढ़ा सुना समझा, जिनेंद्र भगवान का स्वरूप पढ़ा सुना समझा तो हमें बहुमान आया। तो बहुमान स्वरूप हमने क्या की? जिनेंद्र भगवान की पूजा रचाई, अनुशासन के साथ रचाई, क्रम से रचाई। तो हम ये अनुप्रेक्षा करते हैं। लेकिन जब वस्तु स्वरूप ही नहीं समझा होगा तो पूजन में अनुप्रेक्षा क्या करेंगे? विचार किसका करेंगे? चिंतन किसका करेंगे? आचार्यों ने पूजा भक्ति की परिभाषा यही तो बताई है, अरदादि गुणेशु अनुरागो पूजा भक्ति वा। अरहंत आदि के गुणों में प्रीति करना, गुणों में प्रीति करना। गुणों में प्रीति का मतलब हलवाई की दुकान पे जाए और कहे कि बहुत सुंदर मिष्ठान्न बने हैं, बहुत सुंदर मिठाइयाँ हैं, बहुत स्वादिष्ट हैं, बहुत खुशबूदार हैं,
है, खूब प्रशंसा करे मिठाइयों की, और प्रशंसा करने के बाद कहे कि अब हमारा पूरा हो गया, प्रशंसा पूजा पूरी हो गई, हम घर जा रहे हैं। तो लाल भाई की दुकान में किस लिए जाते हैं? मिठाई देखने जाते हैं, मिठाई की प्रशंसा करने जाते हैं कि मिठाई का ग्रहण करने जाते हैं? ग्रहण करने जाते हैं, आस्वादन के लिए जाते हैं। तो ऐसे ही पूजा भक्ति तो समझ लो कि उनकी प्रशंसा है, क्योंकि हमने चखी तो प्रशंसा की, चखे ही बिना प्रशंसा किए जाता है। तो ऐसा नहीं चलेगा। अनुप्रेक्षा का अंग है पूजा, बार बार चिंतन करने का। तो संवर और निजरा एक देश उपादेय, और मोक्ष, मोक्ष तत्व कैसा है? प्रकट करने की अपेक्षा उपादेय। जीव तत्व आश्रय करने की अपेक्षा उपादेय, अजीव तत्व है ज्ञेय, मात्र जानने में आता है। आश्रव बंध क्रोधादि भाव हैं, ये हेय हैं, छोड़ने योग्य हैं। कैसे छूटेंगे? संवर और निजरा भाव करने से छूटेंगे, इसलिए संवर और निर्जरा कैसे? उपादेय हैं। लेकिन संवर निर्जरा अनंत काल तक नहीं रहेंगे। जब जीव सिद्ध हो जाएगा, अरहंत हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, 8 कर्मों से रहित हो जाएगा, तो संवर निर्जरा भाव तो नहीं रहेंगे। तो संवर और निर्जरा को कहा एक देश उपादेय, और मोक्ष तत्व कैसा है? प्रकट करने की अपेक्षा से उपादेय। ऐसे हे उपादेय इनको जानना चाहिए। इह विधि जो सरधा तत्वन की, सो समकित व्यवहारी। इस प्रकार से जीव को 7 तत्व का श्रद्धान होता है। उस श्रद्धान को 7 तत्व के भेद रूप देखना, ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। अब अपन कहें पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा को देखना निश्चय सम्यक दर्शन है, और जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान करना वो व्यवहार सम्यक दर्शन है। ऐसा सम्यक दर्शन 2 प्रकार का नहीं। सम्यक दर्शन तो एक है, निराकुल लक्षण वाला यथार्थ श्रद्धान। सम्यक दर्शन राइट पैथ है, सही श्रद्धान, सम्यक श्रद्धान, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा का वैसा मानना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। तो ये तो सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक दर्शन हो गया। लेकिन किसी ने पूछा कि कैसा लगता है, सम्यक दर्शन में क्या होता है? तो उसी को भेद रूप बताते हैं। भेद रूप में कहते हैं कि जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इस प्रकार से श्रद्धान करना, इसको इसको उसी सम्यक दर्शन को व्यवहार विवक्षा से व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। सम्यक दर्शन 2 प्रकार का नहीं है। और किसका श्रद्धान होता है व्यवहार सम्यक दर्शन? देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह विन, धर्म दया जुत सारो, ये मान सम कित को कारण, अष्टांग जुत धारो। देव, देव का श्रद्धा, कौन से देव? कौन से देव का श्रद्धान करना? भवनवासी देव का, व्यंतर देव का, ज्योतिष देव का, या फिर वैमानिक देव का? हमने पढ़े थे ना, भवन त्रिक में सुरतन धरे, तबहु विमान वासी उधाए, वो देव है ना। तबहु देव, देवगति में गया ना, तो वो देव है। बोले नहीं, देव जिनेन्द्र। देव शब्द में कंफ्यूज नहीं होना। एक तो होते हैं वो 4 गति में जो एक गति है देव गति, उसमें उत्पन्न होने वाले जीव को देव कहते हैं। और एक देव है जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, देव जिनेन्द्र, जो वीतरागी और सर्वज्ञ हैं, जो सारे जगत को हित का उपदेश देते हैं। वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी को सच्चा देव कहते हैं। वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, उनको देव। तो वीतरागी हैं, वीतरागता की पहचान करना, सर्वज्ञता की पहचान करना, और हित का उपदेश क्या है उसकी पहचान करना, उसका नाम है देव का श्रद्धान। हम देव का श्रद्धान तो करें, लेकिन वीतरागता का स्वरूप नहीं जाने, सर्वज्ञता का स्वरूप नहीं जाने, हितकारी उपदेश क्या है वो नहीं जाने, तो देव का स्वरूप जाने बिना देव का श्रद्धान नहीं होता है। ठीक है। और गुरु कैसे हैं?
गुरु परिग्रह बिन, जो अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित है। परिग्रह माने, परिग्रह 24 प्रकार का होता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, नपुंसक वेद हैं। ये 13 प्रकार हुए। और सबसे पहला मिथ्यात्व। अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ 5 हो गए। और हास्य, रति, अरति आदि जो 9 कषाय हैं, ये 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह होता है। जो हमारे गुरु हैं वो इन 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रहों से रहित होते हैं। और 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह होता है। कौन कौन सा? हिरण्य, सुवर्ण, सोना, चांदी, क्षेत्र, वास्तु, खेत और मकान, दासी, दास्य, दास, दासी, धन, धान्य, धन, पशुधन, गोधन इत्यादि धन और धान्य। धान्य किसे कहते हैं? धान्य माने अनाज। और वस्त्र, वर्तन, ये 10 प्रकार का परिग्रह होता है। तो मुनिराज के पास इन 24 प्रकार के परिग्रहों में से कोई परिग्रह नहीं होता है। अंतरंग परिग्रह में भी 3 कषाय का अभाव हो जाने से बहुभाग परिग्रह का अभाव हो गया। मिथ्यात्व तो रंच मात्र भी नहीं होता। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और इनके अनुरूप हास्य आदि कषाएं ये नहीं होती हैं मुनिराज को। इसलिए गुरु कैसे हमारे? परिग्रह बिन, गुरु परिग्रह बिन। और धर्म कैसा है? जैन धर्म। धर्म दया जुत सारो, धर्म दया युक्त है। और सारो, सारो माने अच्छा है। इसमें सभी जीवों के प्रति दया की बात है। ऐसा कोई धर्म है जिसमें मनुष्य के ऊपर तो दया करते हैं, लेकिन जो प्रियंच है उनके ऊपर दया नहीं करते हैं। लेकिन जैन दर्शन कैसा है कि सभी जीवों के ऊपर दया करना, चाहे वो स्थावर कायिक जीव हों, चाहे त्रस-कायिक जीव हों। और सबसे पहले किसके ऊपर दया करने का उपदेश है मालूम है? सबसे पहले अपने ऊपर दया करने का उपदेश है। जो जीव अपने ऊपर दया नहीं कर सकता वो किसी के ऊपर दया नहीं कर सकता। अपने ऊपर दया करने का मतलब मन में क्रोधादि भाव उत्पन्न नहीं हो ऐसा उपाय करना, ऐसा यत्न करना, ऐसा तत्वाभ्यास करना। यदि स्वयं के मन में क्रोध, मान, माया, लोभ का परिणाम नहीं होगा तो अपने निमित्त से किसी अन्य जीव की भी हिंसा नहीं होगी। हिंसा बिना क्रोध के नहीं होती, बिना मान के नहीं होती, बिना मायाचार के नहीं होती, बिना लोभ के नहीं होती, बिना हास्यादि कसायों के नहीं होती। तो देखो, जैसे होता है ना, किसी व्यक्ति को मारने के लिए हमने लोग उसका कोयले, जलता हुआ कोयला ऐसे मुट्ठी में भरा, बोले इसको तो आज हम जला ही देंगे। बगल में देखा कोयला भरा हुआ था, सिगड़ी में जल रहा था, धधक रहा था कोयला। उसने ऐसे उठाया कोयला मुट्ठी में, और सामने एक आदमी खड़ा था, उसको ऐसा फेंक के मारा। सावधान हो गया सामने वाला। सामने वाला तो बगल को हो गया, उसको तो टच भी नहीं किया कोयला। तो फिर कोई जला कि नहीं जला कोयले से? हम्म। कोई जला कि नहीं जला? ये स्वयं जला ना। अप्रादुर्भाव खलु रागादीनाम भवत्य हिंसेति। जिन शासन में आचार्यों ने हिंसा और अहिंसा की परिभाषा बताई। हिंसा किसे कहते हैं? अपने मन में राग आदि भावों का उत्पन्न होना ही हिंसा है। तेषामेवोत्पत्ति हिंसा अप्रादुर्भाव खलु रागादीनाम। मन में क्रोध भाव उत्पन्न हो गया तो हो गई हिंसा। घात हो गया किसका? स्व प्राणों का घात हो गया। मान, माया, लोभ इत्यादि परिणाम मन में हुए तो हो गई हिंसा। किसकी? स्वयं की हिंसा हो गई। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमाद के योग से प्राणों का घात होना हिंसा है। किसी अन्य की हिंसा होना, प्राणों का घात होना नहीं होना उसके कर्म के अधीन है। लेकिन ऐसे परिणामों से स्वयं की हिंसा तो नियम से होती है। आत्म परिणाम हिंसन।
अपने स्वयं के आत्मा के वीतरागता का घात कर दिया, सम्यक श्रद्धान का घात कर दिया। तो इसलिए धर्म दया जुत सारो, धर्म किसे कहते, जिसमें दया सिखलाई जाए, इसके प्रति दया सिखलाई, सभी जीवों के प्रति। सभी जीवों में हम जीव आए कि नहीं आए, तो सबसे पहले तो हम स्वयं जीव आए ना। तो जिसमें आत्मा की हिंसा, स्वयं की हिंसा से बचाया जाए, और स्वयं की हिंसा से बचते हैं तो पर जीवों की हिंसा से भी सहज बचना होता है, ऐसा जिन धर्म है। ये हुमान समकित को कारण, इनको भी सम्यक दर्शन का निमित्त जानना चाहिए। किसको? कारण की बात हो रही है ना, व्यवहार सम्यक दर्शन की। आत्मा का श्रद्धान सो सम्यक दर्शन, पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा का श्रद्धान माने स्वपर का भेद विज्ञान सो सम्यक दर्शन, जीवादि सात तत्वों का श्रद्धान, उसका नाम भी सम्यक दर्शन। और इन दो पंक्तियों में किसको बताया सम्यक दर्शन? देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दयाजुत सारो, यानी देव गुरु धर्म का श्रद्धान करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। ये मान समकित को कारण, ये सम्यक्त के व्यवहार सम्यक, व्यवहार सम्यक, ठीक है। अब ऐसा व्यवहार सम्यक होने पर अंतरंग में, क्योंकि मुझे आत्मा का श्रद्धान ये जगत को दिखाई नहीं देगा, ये तो अंदर की बात है ना। सात तत्वों के प्रति श्रद्धान होगा तो वो जगत को दिखाई नहीं देता है, वो तो अंदर अंतरंग श्रद्धान है। देव गुरु शास्त्र का सम्यक श्रद्धान भी ये अंतरंग में होता है, लेकिन बाहर में क्या दिखाई देता है, तो बाहर में अष्ट अंग जुत धारो, 8 अंग दिखाई देते हैं। जो जीव निश्चय सम्यक दर्शन सहित है, उस जीव का बहिरंग जीवन 8 अंगों से युक्त होता है। 8 अंग नियम से होते हैं। यहाँ तो प्रेरणा रूप में कहा अष्ट अंग जुत धारो। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन जीवों को निश्चय सम्यक दर्शन होता है, उन जीवों के जीवन में नियम से 8 अंग होते ही हैं। वो 8 अंग कौन से हैं और किस प्रकार से निश्चय सम्यक दृष्टि के जीवन में अनिवार्य रूप से होते हैं, उसकी चर्चा अगले 11वें छंद में। एक बार इस छंद का पाठ करेंगे, फिर 11वें छंद पे चलेंगे। सकल कर्म ते रहित अवस्था, सो सेवथिर सुखकारी, ये विधि जो सर धातत्वन की, सो समकित व्यवहारी, देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जुत सारो, ये हुमान समकित को कारण, अष्ट अंग जुत धारो। 4 परिभाषाएं हो गई सम्यक दर्शन की। निश्चय सम्यक दर्शन में आत्मा का श्रद्धान, पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा का श्रद्धान, दोनों परिभाषाएं हम निश्चय सम्यक दर्शन कह सकते हैं। आत्मा का श्रद्धान कहो या पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा का श्रद्धान कहो, यानी आत्म श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, स्वपर भेद विज्ञानम सम्यक दर्शनम। 2 प्रकार से व्यवहार सम्यक दर्शन कहा। जीव आदि 7 तत्वों का सम्यक श्रद्धान, वो व्यवहार सम्यक दर्शन। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, वह भी व्यवहार सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन 2 है, बोले नहीं, सम्यक दर्शन तो एक ही है, लेकिन भेद रूप से देखने पर सम्यक दृष्टि जीव में 7 तत्वों का और देव गुरु धर्म का सम्यक श्रद्धान देखने में आता है। और ऐसे सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में 8 अंग भी होते हैं। 11वां छंद देखते हैं। अच्छा, 8 अंग की चर्चा वहां की है ना, यहाँ पर ये छंद पढ़ते फिर इसका अर्थ समझते अपन। बसुमद तारिणी बारी 63 छठ अनायतन त्यागो, संकादिक वसु दोष विनाशम, वेगादिक चित पागो, अष्ट अंग अरु दोष 25
तिन संक्षेपहु कहिए, बिन जाने ते दोष गुणन को, कैसे तजिए गइए। क्या छंद छूट गया क्या? हो गया ना ये भी। सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में क्या क्या नहीं होता है? तो कहते हैं बसु मद, 8 मद नहीं होते हैं। बसु मद टार, बस, बसु माने 8 मदों से रहित होता है। और क्या नहीं होता है? निवारित त्रिसठता, 3 प्रकार की मूढ़ता नहीं होती है। देव मूढ़ता नहीं होती है, गुरु मूढ़ता नहीं होती है, शास्त्र मूढ़ता नहीं होती, या धर्म मूढ़ता नहीं होती। मूढ़ता का मतलब क्या है? कि वो जिस भी देव को नमता है, उसका उनका श्रद्धान करता है, उनकी पूजा भक्ति करता है, वो भली भांति उनके स्वरूप को जानता और मानता। नहीं तो कैसे होता है पता है? एक नेताजी, किसी सभा में उनका भाषण था, बहुत बड़े नेताजी थे, बहुत बड़ा पंडाल सजा हुआ था, और वहां पे उनका भाषण था। बहुत सुंदर व्यवस्था है, बहुत, जमीन के ऊपर पूरी कालीन बिछा दी गई, बढ़िया सजावट कर दी गई, खूब फूल और सब चीजों से, खूब सेंट छिड़क दिया गया। अब नेताजी का हेलीकॉप्टर आके उतरा, और नेताजी मंच की तरफ जाने लगे। मंच की तरफ आने लगे तो मंच के नीचे बहुत सारे लोग खड़े हुए थे मालाएं लेकर के नेताजी को पहनाने के लिए। इतने में ही एक कुत्ता दौड़ के आया, वहां से कहीं से घुस गया वहां पे, और वहां पे गंदा करके भाग गया। अब वो जो आयोजक थे उनने कहा ये तो बहुत खराब हो जाएगा, इसी रास्ते से नेताजी को आना है, क्या करें? तो उन्होंने एक माला उसके ऊपर फेंक, इसके ऊपर, तो कुत्ता गंदा करके गया था, जिससे कि वो दिखाई नहीं दे। तो चूंकि संयोजक बहुत स्थानीय बड़े नेता थे, और कार्यकर्ताओं ने देखा कि इनने यहाँ फूल माला चढ़ाई है, और भी कार्यकर्ताओं ने उनके पीछे पीछे वहां पे माला फेंकना शुरू कर दी, और सबने माला फेंकी तो माला का खूब ऊंचा ढेर लग गया। बाद में नेताजी आए, देखे कि अरे यहाँ सब लोग माला चढ़ा रहे हैं, तो एक माला उनने भी ली, और उनने भी उसके ऊपर एक माला चढ़ा दी, और फिर मंच पर गए। ये क्या है? ये मूढ़ता है। मूढ़ता माने स्वरूप जाने बिना पूजा भक्ति का भाव, पूजा भक्ति का भाव तो क्या आएगा है? आडंबर करना, इसको देव मूढ़ता कहते हैं। शास्त्र का स्वरूप जाने बिना, उसमें हिताहित का मार्ग है या नहीं है ये परखे बिना उसको मानना, ये शास्त्र मूढ़ता है। धर्म हितकारी है कि अहितकारी है, सभी जीवों के लिए कल्याणकारी है कि सेलेक्टिव जीवों के लिए कल्याणकारी है, अनेक जीवों के लिए दुखकारी है किसी दिन लाखों करोड़ों जीवों का वध कर दिया जाए जिस धर्म के नाम पे, ऐसा धर्म है क्या? तो विचार सहित धर्म को मानना, ये मूढ़ता रहित हो गया है। समय आज अपना हो गया है, बंद हो जाएगा, इसलिए पहले जिनवाणी स्तुति करेंगे, आगे की चर्चा इस छंद की अपन कल करेंगे। स्याद्वाद नय सठ द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध कारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप